बवासीर, फिशर, फिस्टुला या फिर किसी भी प्रकार के अगर आप गुदा रोग से पीड़ित हैं और आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, अगर आपके गुदा मार्ग से खून आता है या फिर इचिंग रहती है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर योगेश बांसल, MD PhD आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ गुदा रोगों के बारे में। गुदा रोग मतलब एनस में होने वाले रोग। सबसे प्रमुख रोगों में अगर हम बात करते हैं, जिसको हम बवासीर बोलते हैं या फिर पाइल्स नाम से जाना जाता है, ऐसा रोग जो उठने बैठने में दिक्कत करता है, लोगों की ज़िंदगी को इतना परेशान कर देता है कि उनका सारा ध्यान उनकी बीमारी में चला जाता है। हजारों प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करने पर भी जिस बीमारी में आराम नहीं मिलता है, और अगर सर्जन आपको बोल भी देता है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, फिर भी ये रोग दोबारा आ जाता है। तो आज मैं आपको कुछ जनरल टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको बैठने में दर्द हो रहा है या फिर आपको आपके गुदा मार्ग में परेशानी हो रही है, वहां पर इचिंग हो रही है, वहां पर अगर खून आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको पाइल्स नामक बीमारी हो। पाइल्स को आयुर्वेद में अर्श बोला जाता है। अर्श का मतलब होता है कांटे जैसी चुभन होना। जिस व्याधि में कांटे जैसी चुभन हो, उठने में दिक्कत हो, लेटरिन जाने के टाइम पर असहनीय पीड़ा हो, उस व्याधि को हम अर्श रोग कहते हैं। अगर आपको ये रोग है तो जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। होम रेमेडी मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का गुदा रोग है, चाहे आपके कट लगे हुए हैं, चाहे आपको पाइल्स है, चाहे आपको फिशर है, फिस्टुला है, साइनस है, या किसी भी प्रकार का गुदा रोग है, आपको इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। दो चीज़ें हैं, आपने लिख के रखनी है। पहला चीज़, आपने सुबह उठते सार हफ्ते में 3 दिन कच्चा दूध लेना है, उसके बीच में एक नींबू निचोड़ना है और एक ही सांस में पी जाना है। उसके 2 घंटे के बाद में थोड़ी सी दही लेनी है, बीच में आपने उसके डबल पानी डालना है और साथ में आपने थोड़े से अनार के दाने डालकर नाश्ते के रूप में आपने उसको यूज करना है। हफ्ते में लगातार 7 दिन, हफ्ते में 3 दिन अगर आप नींबू निचोड़ा हुआ दूध पी लेते हैं तो पाइल्स, फिस्टुला, बगंदर या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी गुदा रोग है उससे आप बच सकते हैं। ये होता किसको है, क्यों होता है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। ये होता पुरुषों में भी है और स्त्रियों में भी है। दिक्कत यहाँ आती है कि जब ये बीमारी होती है, हम अर्ली स्टेज पे इसको इग्नोर करते हैं। स्त्रियां यूजुअली इस बीमारी को डॉक्टर से डिस्कस नहीं करती हैं और अंदर ही अंदर उनकी ये बीमारी बढ़ जाती है। जब किसी को पाइल्स होती है, उसके मस्से निकलना शुरू हो जाते हैं, उसे उसी टाइम पर डॉक्टर से मिलना चाहिए, या फिर जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसे अर्ली स्टेज पर इस्तेमाल करना है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग मस्से निकलने की स्टेज पर उसका इलाज नहीं करवाते हैं, तो ये सूखी बवासीर खूनी बवासीर में कन्वर्ट हो जाती है और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब एक बार खून निकलना शुरू हो जाता है और हम तब भी इसको इग्नोर करते हैं, तो बॉडी के अंदर खून की मात्रा कम हो जाती है, जिससे अनीमिया हो जाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी को भी पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, या फिर इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है जिसमें कि प्रमुख है फिशर। आज के टाइम पर जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गुदा रोग है उसका नाम है फिशर। इसके अंदर गुदा मार्ग में छोटे छोटे कट लग जाते हैं। उन लोगों को कट लगते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, या फिर उन लोगों को होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में मदिरा का पान करते हैं, या फिर जो लोग अत्यधिक मात्रा में फास्ट फूड, मिर्च मसाले का सेवन करते हैं, उनको फिशर की प्रॉब्लम होती है। आपको अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ परहेज के ऊपर पूरा ध्यान करना है। जिन लोगों को फिशर की प्रॉब्लम है, फिस्टुला की प्रॉब्लम है, या फिर एनल रूट के ऊपर किसी भी तरह का कोई कट लग गया है, उनके लिए जो सर्वोत्तम होम रेमेडी बताई जाती है वो ये है कि आपने एक तो सिड्स बाथ लेना है। सिड्स बाथ का मतलब होता है पानी करना है, गर्म पानी करके टब के बीच में थोड़ी सी फिटकरी डालकर बैठना है। फिटकरी उस एरिया के आसपास जो इन्फ्लामेशन हो रखी है उसको दूर करती है, जो जख्म हो रहा है उसको भरने का काम करती है। इसके अलावा अगर किसी को पाइल्स है तो उसके लिए हम लोग एक डाइट चार्ट बना के देते हैं। उस डाइट चार्ट में आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जो बताया जाता है। उस डाइट चार्ट में ये बताया जाता है कि आपने ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपका स्टूल जो है वो हार्ड ना आए, स्टूल जो है वो बिल्कुल पतला पानी जैसा ना आए।
दिक्कत कहाँ आती है? जब हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, हम इधर उधर से कोई दवाई ले लेते हैं, कोई पाउडर खा लेते हैं, या फिर कोई मार्केट से पीने वाली शीशी ले आते हैं, उससे स्टूल बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी हमने दवाई लेनी है तो दवाई इस तरह की होनी चाहिए कि स्टूल बन के आए, हार्ड ना हो और बिल्कुल पानी जैसा ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि जितना हो सके रफेज आपके अंदर जाना चाहिए, फाइबर अंदर जाना चाहिए। तो मैं अपने पेशेंट को 3 चीज़ें हमेशा गाइड करता हूँ। सबसे पहले सुबह उठते सार आपने कोई फ्रूट खाना है, उस फ्रूट में केला नहीं होना चाहिए। दिन में केला आप खा सकते हैं, सुबह केला नहीं खाना है। कोई सा भी एक फ्रूट खाइए, उस फ्रूट में सेब सबसे अच्छा फ्रूट है आपके लिए, या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट खाइए। दोपहर के टाइम पर आपने 1 प्लेट भर के सलाद की खानी है। उस सलाद के अंदर गाजर, मूली, शलगम ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके अंदर फाइबर को पूर्णतः डाल सके। और तीसरा, आपको दूध बिल्कुल बंद करना है। दूध से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी है एटलीस्ट 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए जो ये चीजें बताई गई हैं, इन चीजों का सेवन करिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो हमारी अपनी फार्मेसी है। हमारे पास जॉय आयुर्वेदा में इस तरह के हजारों मरीज आते हैं जिनको हमने पूर्णतः स्वास्थ्य प्रदान किया है। उसके 2 कारण हैं। एक तो हमारी गाइडेंस जो मैंने आपको अभी दी है, अगर हमारी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आप चलते हैं तो आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, ये हमारा पूर्णतः आपको विश्वास है। दूसरे नंबर के ऊपर जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, क्योंकि हम लोग प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर ये मेडिसिन आप रेगुलर बेसिस पे पूर्णतः जो आपको गाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। मेडिसिन के नाम पर हमने एक मेडिसिन बनाई है जिसका नाम है अर्श रोग पाइल्स टेबलेट। ये मेडिसिन हाथ से बनी हुई मेडिसिन है। अगर आप इस मेडिसिन को देखेंगे तो ये इस तरीके से बनी हुई है। इसकी गोलियां बिल्कुल हाथ से बटी हुई हैं। इस गोली को आपने चबा के खाना है और ऊपर से गर्म पानी पीना है। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को खाने से अगर किसी के कट लगे हुए हैं, किसी के जख्म है, या फिर किसी को खून आ रहा है तो इमीडिएटली उसमें रिजल्ट मिलता है। इसके साथ में हमने एक कैप्सूल बनाया है। ये कैप्सूल का नाम है अर्श रोग पाइल्स कैप्सूल। इस कैप्सूल में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अतिविषा। इस मेडिसिन का एक वंडरफुल रिजल्ट है कि पेन इमीडिएटली ये ठीक करता है। ये उपविष की कैटेगरी में आता है। इसके साथ में इसमें रसोंत है, साथ में इसमें एलोइज है और अरिस्ट है। किसी को अगर मस्से हो रखे हैं, इचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, साथ में उसको किसी भी तरह का गुदा रोग है, इस कैप्सूल की मदद से वो ठीक हो सकता है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, साथ में ये गोली सुबह शाम लेने से आपको पाइल्स में, फिस्टुला में, भगंदर में और साथ में अगर आपको इनल फिशर है तो वहाँ पर रिलीफ मिलता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रखी है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ऐसा हुआ है तो उसके लिए हमारी किट के अंदर एक मेडिसिन है जिसका नाम है अर्श रोगा पाइल्स चूरन। ये इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स दोनों में काम करता है। इसका 1 चम्मच रात को सोने के टाइम गर्म पानी के साथ में लेना है। 3 चीजें दोबारा से बोल रहा हूँ वो साथ में फॉलो करनी है। सुबह उठ के फ्रूट खाना है, दोपहर को सैलेड लेना है, दूध का सेवन बंद करना है। 2 होम रेमेडी, सुबह उठकर थोड़े से दूध के अंदर आपने नींबू निचोड़ना है सिर्फ 3 दिन, 1, 2 और 3 दिन, उसके बाद दूध बंद कर देना है। और इसके साथ में आपको मैंने बताया कि दही के अंदर पानी मिला के थोड़ा सा अनार के दाने डाल के आपने उसका सेवन करना है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो विश्वास रखिए आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी और आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर। आपको यूजुअली बोला जाता है कि मेडिसिन आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी है, परहेज पूरा करना है। 3 से 4 महीने अगर आप रेगुलर बेसिस पे परहेज कर लेते हैं तो आपको गुदा रोग किसी भी तरह का कोई भी हो, कितनी भी स्टेज हो, ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये मेडिसिन मंगवानी है या फिर हमसे संपर्क करना है तो हमारे ऊपर दिए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.joyayurveda.com पे भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं।